हेलो बच्चों, टुडे वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट। मीन हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालेंगे इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। मीन हमारी यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हमारी कोई ये इनफाइनाइट शीट है। कैसी शीट है? एक ही हमारी इनफाइनाइट शीट है। शीट मीन इस तरीके से शीट रखी हुई है। ये देखिए, ये हमारी इस तरीके से हमारी ये शीट रखी हुई है। इधर से और इधर से हमारा सरफेस एरिया एन कैप इस साइड, इस डायरेक्शन में। मीन इस डायरेक्शन में एरिया एन कैप इसका, और इस डायरेक्शन में एरिया एन कैप। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट चार्ज शीट। मैं इसको इस तरीके से ही बना सकता हूँ। देखिए, अब हम इस पर क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, और विद द हेल्पिंग ऑफ गॉसेस लॉ। हमें गॉसेस लॉ पता है। गॉसेस लॉ क्या होता है हमारा? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो क्यू होता है वो क्या होता है? क्यू एनक्लोज्ड, और ये डी एस जो होता है, क्या वो एनक्लोज्ड एरिया होता है, जिसे हम लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू डी एस। ये हमारा क्या होता है? एनक्लोज्ड एरिया, क्लोज्ड एरिया। ये हमारा क्या होता है? एनक्लोज्ड एरिया। अब सर आपने ये क्यू एनक्लोज्ड और एस एनक्लोज्ड तो लिख दिया, मगर यहाँ पे तो ये ओपन सरफेस है। मगर हम यहाँ पर एक एनक्लोज्ड सरफेस को एज्यूम करेंगे। मान लिया ये हमारा एक सिलेंडर है, ये हमारी क्या थी? सरफेस है एक एनक्लोज्ड सरफेस। ठीक है, ये हमारी एक एनक्लोज्ड सरफेस हमने यहाँ पर लेट कर ली। ठीक है, अब देखिए, इस पर हम 3 पॉइंट एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमारी ये 3 तरह की सरफेस है। देखिए, एक ये और एक ये। ठीक है, ये हमारी 3 तरह की सरफेस है। माना ये हमारा पॉइंट 1, 2, और ये वाला, ये कुछ सरफेस के अपर वाला हिस्सा पॉइंट 3। ठीक है, ये पॉइंट 3 मान लिए। अब देखिए, इस रॉड से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस तरीके से निकल रही है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इस साइड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है। ठीक है, ये हमारी क्या? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये इस तरीके से बाहर निकल रही है। और इन सरफेसेस पर जो हमारा एरिया एन कैप है उसकी डायरेक्शन क्या? एरिया एन कैप। ठीक है, और इस साइड एरिया एन कैप, और जो सरफेस के राउंड होगा उस पर एरिया एन कैप। ठीक है, अब मुझे इस पर नेट फ्लक्स लिखने के लिए मैं क्या करूँगा? तीनों सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा होगा उसको ऐड कर दूंगा। मान लिया इससे हमारा फाई 1, इससे हमारा फाई 2, और इससे हमारा फाई 3। तो फाई नेट इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ये हमारा क्या? नेट फ्लक्स, इन तीनों सरफेसेस से निकलने वाले फ्लक्स का। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है? हमारा क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, मान लिया कि ये जो एनक्लोज्ड एरिया है वो इस शीट का एस एरिया, एस सरफेस एरिया को
अपना एनक्लोज्ड एरिया बना लेता है। मतलब ये है सरफेस एरिया से पास हो रही है, तो क्या वो इसका एनक्लोज्ड एरिया होगा? जितने एरिया से शीट के जितने एरिया से ये सिलेंडर पास होगा, क्या ये उसी उतना एनक्लोज्ड एरिया होगा इसका? तो मान लिया इसका जो एनक्लोज्ड एरिया है वो शीट के एस एरिया से पास हो रहा है। मीन ये सिलेंडर इस शीट के एस एरिया से पास हो रहा है, जो इसका एनक्लोज्ड एरिया है और जो इंटीग्रेशन डी एस के इक्वल है। ठीक है, और इस पर चार्ज मान लिया क्यू चार्ज है। चार्ज कितना है? क्यू चार्ज, वो एस एरिया और क्यू चार्ज इस वाले एनक्लोज्ड एरिया पर। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इसकी डेंसिटी, एरिया डेंसिटी, जो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगी? क्यू अपॉन एस, मतलब चार्ज अपॉन एरिया। ये हमारी कौन सी होती है? एरिया डेंसिटी। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस। ये हमारा क्या आया? एरिया मतलब क्यू की वैल्यू आ गई एरिया डेंसिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा क्यू एनक्लोज्ड है। क्या ये हमारा क्यू एनक्लोज्ड? ठीक है, और ये क्यू एनक्लोज्ड किसके बराबर आया? सिग्मा एस के बराबर आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू पुट कर दूंगा। अब बात करते हैं हम फ्लक्स की। ठीक है, अगर हम फाई इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू, अगर एस एरिया है तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारी फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस अपॉन क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यही आएगी हमारी फाई? तो मान लिया फाई 1, क्या हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और एन कैप की डायरेक्शन सेम है? क्योंकि हमारा जो एरिया एन कैप है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी हमारा फ्लक्स बाहर आता है सरफेस से। ठीक है, वरना कोई फ्लक्स नहीं निकलता। तो यहाँ पर हमारा एरिया एन कैप और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? फाई इज इक्वल टू ई, और जितना इसका एरिया होगा कितना ही उसका एरिया होगा, तो ई डॉट एस। ठीक है, देखिए जैसे पाइप के इस वाली सरफेस का जितना एरिया होगा, क्या इस वाली सरफेस का भी इतना ही एरिया होगा। तो यहाँ पर फाई 1 इज इक्वल टू ई डॉट एस, और इसी तरीके जितना इस सरफेस का फ्लक्स निकल रहा होगा क्या इतना ही इस सरफेस से फ्लक्स निकल रहा होगा। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू आल्सो ई डॉट एस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमारी क्या सरफेस परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के। जो सरफेस का एरिया और एन कैप है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा फ्लक्स कैसा होना चाहिए? एरिया एन कैप और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन हमारी सेम होनी चाहिए। यहाँ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वजह से ई डॉट डी एस कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। क्या फ्लक्स यही होता है? तो यहाँ से क्यू इन की वैल्यू सिग्मा एस और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या आया? 2ES विल बी इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से 2 इसके डिवाइड में जाएगा और S से S कट जाएगा। उसके बाद E इज इक्वल टू हमारा फाइनल आएगा, E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज शीट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। जब हमारा कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज शीट हो, ठीक है, तो हमारा ये सेकंड पार्ट देखिए आप।
लेट अस मान लेते हैं यहाँ पर एक हमारी इनफाइनाइट शीट, ऑल्सो इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा क्यू एनक्लोज्ड होगा एक, और एक सरफेस का एरिया होगा। ठीक है, तो क्यू एनक्लोज्ड जो हमारा होगा वो किसी सरफेस के अंदर होगा, मीन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसे ही क्यू एनक्लोज्ड कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एनक्लोज्ड सरफेस पता होना चाहिए। मान लिया यहाँ पर एक सिलेंडर है, इस तरीके से सिलेंडर है, देखिए अब केवल वन साइड सिलेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एनक्लोज्ड चार्ज का एरिया कितना ही होगा। ठीक है, मान लिया इसका एरिया एनक्लोज्ड चार्ज का सरफेस का एरिया एस और एनक्लोज्ड चार्ज यहाँ पर क्यू। कितना चार्ज है यहाँ पर एनक्लोज्ड वाला, क्यू चार्ज है और सरफेस एरिया एस। तो यहाँ पर हम एरिया डेंसिटी सिग्मा विल बी इक्वल टू हमारी कितनी होगी, क्यू अपॉन एस, और यहाँ पर क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा एस। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारी चार्ज की वैल्यू आ गई और इसका एरिया एस, और एरिया एस किसके बराबर है, इंटीग्रेशन डी एस के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दो सरफेस एरिया होंगे, देखिए एक तो ये वाला एन कैप और एक ये वाला एन कैप। ये क्या हमारे दो सरफेस एरिया है यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को जोड़ देंगे, जो कि हमें क्या देगा, नेट फ्लक्स देगा। तो हमारा नेट फ्लक्स फाई नेट विल बी इक्वल टू कितना होगा, फाई 1 प्लस फाई 2। कितना होगा हमारा यहाँ से, फाई 1 प्लस फाई 2, और ये किसके इक्वल होगा हमारा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q कौन सा, एनक्लोज्ड Q। एनक्लोज्ड Q मीन इतनी सरफेस में आने वाला चार्ज, मीन इस सरफेस के इनसाइड या एनक्लोज्ड में जो चार्ज Q है वो हमारा ये Q एनक्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ से फाई 1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, देखिए फाई 1 की वैल्यू E डॉट एस, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से निकल रही है। ठीक है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर फाई 1 फाई नेट इज इक्वल टू फाई 1 की वैल्यू E डॉट एस, फाई 2 की वैल्यू 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और एन कैप के बीच में क्या 90 डिग्री बन रहा है एंगल, तो इस वजह से हमारी क्या होगी, 0। फ्लक्स कितना होगा, 0 हमारा। और ये किसके, Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी, सिग्मा एस, तो यहाँ से सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E डॉट एस विल बी इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से एस कटेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए एस कटा तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ड्यू टू अ कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज शीट। ठीक है स्टूडेंट्स,